आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, असम मिजोरम सीमा विवाद। तो आप देख रहे हैं कि भारत में राज्यों के बीच जो है यह विवाद संघर्ष में बदल रहा है। और 26 जुलाई 2021 को जो है घटनाक्रम आप लोग पढ़े होंगे कि असम और मिजोरम के मध्य जो है दोनों राज्यों के पुलिस बल के मध्य जो है खूनी संघर्ष हुआ। जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान और चीन से युद्ध करते हैं, सीमा संघर्ष होता है, उसी तरह से जो है असम मिजोरम के मध्य दिखाई दिया, जो काफी दुखद घटना रहा। और इसमें जो है असम के 5 जवानों की मौत भी हो गई, नागरिक भी घायल हुए, एक नागरिक की भी मौत हुई। तो आप देख रहे हैं कि यह मुद्दा जो है सुलझाने की जगह पर मुख्यमंत्री आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ऐसा संघर्ष से पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा संघर्ष जो है फरवरी 2018 में भी हुआ था, अक्टूबर 2020 में भी हुआ था, और दोनों राज्यों को नुकसान हुआ था। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संविधान में सब प्रावधान लिख दिया गया, अनुच्छेद 3 का भी प्रावधान कर दिया गया कि सीमा विवाद का समाधान जो है राज्य आपस में मिलकर कर लें, या केंद्र सरकार संसद जो है उसके लिए कानून बना दे। संसद को अधिकार भी दिया गया है कि राज्यों के मध्य यदि सीमा है और उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है कानून बना सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत में विविधता ज्यादा है, विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं, जिसके कारण ये सब समाधान नहीं हो पा रहा है। और जो सीमा पर भूमि है उसका सही हम लोग यूज भी नहीं कर पाते हैं। विवाद होने के कारण जो है उसका सही सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवाद एक जटिल समस्या रहा है। असम मिजोरम के मध्य जो है इसलिए भी जटिल रहा क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों के मध्य जो है लगभग 165 किलोमीटर जो है लंबी सीमा रेखा है। और जो मिजोरम है उसको हम लोग जो है लुसाई हिल्स के नाम से पहले जानते थे। और आपको ध्यान होगा कि पहले जो है मिजोरम जो था वो पहले स्वतंत्र प्रदेश के रूप में था। एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजी काल में बहुत दिनों तक वह स्वतंत्र रहा। बाद में जो है उसको अंग्रेजों ने उसको मिलाया। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर जो जनसंख्या है, मिजो जाति की जो जनसंख्या है लगभग 74% है। वहां चकमा शरणार्थी भी रहते हैं, चकमा कम्युनिटी जो है उसके लोग भी रहते हैं, वो भी जनसंख्या लगभग 9 से 10% है। तो ये जो आसाम और मिजोरम के मध्य जो सीमा विवाद है वो अंग्रेजी काल से ही चला आ रहा है। और आप लोगों को अभी मैं बताया कि 1830 तक ये जो कछार है, कचार कहिए चाहे कछार कहिए एक ही बात, तो कचार जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। 1932 में यहां राजा की मौत हो गई और राजा का कोई उत्तराधिकारी था नहीं। अब यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जानते हैं कि अंग्रेज जो है फूट डालो शासन करो की नीति का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों की योजना थी कि जो मिजो हिल्स है, लुसाई उसको कहा जाता था या मिजो हिल्स भी कहा जाता है, तो मिजो हिल्स की जो तलहटी है उस पर चाय बागान लगाने की योजना अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों ने 1975 में जो है इनर लाइन रेगुलेशन लागू कर दिया। आसाम का जो पहाड़ी वाला इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, उसको जो है इस क्षेत्र से अलग कर दिया गया।
अब जानते हैं कि शुरुआती दौर में मिजो जो आदिवासी लोग हैं वो लोग काफी खुश थे। उन लोगों को लगा कि अब हम लोग का सेपरेट जमीन हो गया, यहां किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज हमेशा कलाकारी करते रहे और ब्रिटिश काल में जो है 1933 में जो है जो कछार और मिजो हिल्स था उसके बीच जो है एक सीमा रेखा खींच दी गई, दोनों को एक तरह से अलग कर दिया गया। और इस प्रक्रिया में मिजो जो ट्राइब्स हैं, मिजो जो जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो है बातचीत के लिए नहीं रखा गया। अब नई सीमा रेखा बना दी गई और जब नई सीमा रेखा बना दी गई तो आप जानते हैं कि यहीं से विवाद और जटिल हो गया। 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो आपको ध्यान होगा कि असम के भीतर ही नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सब आसाम का ही क्षेत्र था। बाद में जो है आप जानते हैं कि आसाम से इन सब प्रदेशों को बनाया गया और जब आसाम बड़ा क्षेत्र था, मैदानी जो आसाम का मैदान है उसको काट काट कर जो ये सब क्षेत्र बनाया गया निर्जातीय आधार पर, तो सब राज्यों के साथ आसाम का जो है सीमा विवाद दिखाई देता है। 1971 आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट बना था 1971 में, उसके तहत जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन कर दिया गया। भाई पहले जो है संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, बाद में इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजो शांति समझौता जो है 1987 में किया गया और मिजोरम को भी अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब यहां पर थोड़ा सा समस्या यहीं पर बताता हूं। जो मिजो जनजाति के लोग और उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ केंद्र सरकार का वार्ता हुआ और केंद्र सरकार का वार्ता हुआ और कहा गया कि 1933 एक एग्रीमेंट 1933 का था और एक एग्रीमेंट जो है 1875 का था। तो आप जानते हैं कि उस समय तो समझौता हो गया, सीमा भी तय कर दी गई, लेकिन विवाद यह रहा कि 1875 का आधार माना जाए कि 1933 का आधार माना जाए। इसी चीज को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ है। तो मैं बता रहा था कि हमारे यहां आसाम और मिजोरम का जो बॉर्डर है वो लगभग 165 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। और जानते हैं कि मिजोरम को अभी मैं बताया कि लुसाई हिल्स के नाम से जानते थे। तो ये जो विवाद है वो अंग्रेजों की ही देन है। 1875 में मैं बताया कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और लुसाई हिल्स जो था वो असम का एक जिला था। अब फिर उसको जो है जो काचर वाला बेल्ट है उससे अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद मैं बताया कि 1933 अब यहीं पर अंग्रेजों ने जो है पुनः देखा जाए तो फूट डालो शासन करो की नीति का प्रयोग किया कि 1933 में दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच जो है दोबारा सीमा का रेखांकन कर दिया गया। यहां से यह विवाद ज्यादा जटिल हो गया। आप जानते हैं कि मिजोरम के लोगों का मानना है कि सीमा को 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर रेखांकित किया जाए और आसाम कहता है कि 1933 का आधार माना जाए। अब यहां पर अभी मैं बताया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, इसका समाधान वो कर सकता है। लेकिन अब समस्या यहां पर ही आ रहा है कि भाई 1875 हो चाहे 1933 हो, विवाद की असली जड़ थोड़ा धार्मिक है। धार्मिक इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर जो है जो जनसंख्या है, जो मिजो जनजाति की जो जनसंख्या है 75%, और जो चकमा कम्युनिटी है जो 9 से 10% है, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है मिजो जनजाति को लगता है कि हम लोगों की जो विविधता है वो प्रभावित हो रही है।
और बॉर्डर पर जो है आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी लगा हुआ है, म्यांमार भी लगा हुआ है। भाई मिजोरम से ये सब लगा हुआ है ना, तो यहां के लोग यहां पर आ रहे हैं। अब जब यहां पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर जो जनसंख्या का जो समीकरण है, जननांकी जो समीकरण है, यह असंतुलित हो रहा है। तो भारत के आजाद होने के बाद अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि हम लोग 1987 में जो है मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा तो प्रदान कर दिए। भाई 1950 के बाद तो केवल आसाम ही था ना, लेकिन 1986 में हम लोगों ने आसाम से अलग करके मिजोरम बना दिया। लेकिन अब समस्या यह हुआ कि आसाम से काट कर, भाई आसाम से काटकर नागालैंड बनाया गया, आसाम से काटकर मणिपुर बनाया गया, त्रिपुरा बनाया गया, मिजोरम बनाया गया। तो आसाम का ही तो भूमि जो है काटकर दूसरे राज्यों को दिया गया है। तो अब समस्या यहां पर यह है कि 1971 में जब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो अधिनियम है 1971 का, उसके तहत जो है आसाम से अलग होकर जो 4 राज्य अस्तित्व में बनाए गए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आसपास जो बॉर्डर है, पहाड़, जंगल, नदियां, तो यहां पर सीमा का निर्धारण करना कठिन हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कि सीमा जो है काल्पनिक धरातल पर चल रही है। अब ब्रिटिश काल में जो है फूट डालकर शोषण करने की प्रवृत्ति रही। भाई ब्रिटिश तो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति पर काम कर रहा था, उसको भारत में जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं रहा, उसका उद्देश्य शोषण करने का रहा। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश काल में जो 1875 और 1933 जो 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए, उसके कारण सब समस्या ज्यादा जटिल हो गया। और मैं बताया कि 1875 मिजोरम कहता है कि 1875 माना जाए, आसाम कहता है कि 1933 माना जाए। अब यहां पर चाहे जो भी पहलू हो, ये सब घटनाएं जो हैं, आज हम लोग आजादी के 70 वर्ष से ज्यादा हो गया, और हम लोग जो है इन सब चीजों के कारण जो है समस्या ग्रसित है। सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस तरह की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब पिछली सरकारें क्या कर गई वो सब कहने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो है अब ऐसी समस्या दोबारा ना आने पाए। केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, मामले का समाधान करना चाहिए। आसाम मिजोरम के मध्य जो है समन्वय स्थापित किया जाए, विकास पर काम किया जाए, और आपस में जो संघर्षरत लोग हैं उन लोगों को समझाया जाए कि हम लोग भारत के ही नागरिक हैं। और एक चीज और भी कि हम लोग को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की समस्याएं हैं, इसलिए हम लोगों को जो है अन्य राज्यों में इस तरह की समस्या ना आने पाए, भविष्य में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये बताइए, महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य बेलगाम का विवाद अभी पूर्णतः सुलझा नहीं, कहीं ना कहीं जो है उसमें भी समस्या है। कर्नाटक और केरल के मध्य जो है कैसरगोड क्षेत्र पर जो है समस्या दिखाई देती है। भले 1956 में जो है इस समस्या के समाधान के लिए महाजन समिति बनाया गया था, लेकिन आप ध्यान होगा कि केरल ने स्वीकार नहीं किया। भाई आप देखते हैं कि चंडीगढ़ को ले लीजिए, पंजाब हरियाणा के मध्य, वो भी तो शाह आयोग ने जो है समस्या का समाधान करने के लिए सिफारिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आसाम नागालैंड के मध्य भी तो समस्या है। आसाम नागालैंड के मध्य जो है रंगापानी क्षेत्र को लेकर विवाद दिखाई देता है। जो रंगापानी क्षेत्र है जहां पर एक बार आरक्षित जंगल है, तो आप देखते हैं कि वहां पर भी आए दिन समस्याएं होती रहती हैं।
आसाम और नागालैंड दोनों राज्यों ने अपनी पुलिस चौकियां स्थापित कर रखी। आसाम मेघालय के मध्य भी विवाद है। लेंगपी का क्षेत्र है, हाकुमारी क्षेत्र है, गारो पहाड़ियों का जो जिजीराम दरिया का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं, यहां पर भी विवाद होता रहता है। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, लेकिन देखा जाए तो उसका समाधान पूर्णतः नहीं हो पाया। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भी समस्या है। आप देखते हैं पासीघाट सब डिवीजन, वहां पर स्पष्ट सीमा का निर्धारण अभी भी नहीं हो पाया है। वहां पर भी छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं। तो अब हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि आसाम और मिजोरम के मध्य जो विवाद हुआ है वह विवाद दोबारा न होने पाए। अन्य राज्यों में, जैसे मैं अभी बताया, अन्य राज्यों में भी इस तरह की समस्या है तो उसका समाधान पहले ही कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आसाम मिजोरम के मध्य वार्ता नहीं हुआ। 95 के बाद निरंतर वार्ता होती रही है, लेकिन समाधान नहीं निकला। इसलिए हम लोगों को अब जो है, भाई केंद्र सरकार को अधिकार है सीमा विवाद के समाधान का, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके सीमा विवाद का तुरंत समाधान करना चाहिए। आप जानते हैं कि मिजोरम का लगभग 700 किलोमीटर क्षेत्र जो है म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। म्यांमार में सैनिक तानाशाही चल रही है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहां से लोग जो है पलायन कर सकते हैं। बांग्लादेश में आज जनसंख्या ज्यादा है, वहां से लोग आ सकते हैं। तो भविष्य में और समस्या जटिल हो, इसलिए सरकार को, संसद को इन सब सीमा विवाद के संदर्भ में जो है निर्णय करना चाहिए। और देखिए, हमें कहते हैं आवश्यकता पड़े तो न्यायिक निर्णय का सहारा लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा तो दोनों राज्य मानने के लिए बाध्य होंगे। आवश्यकता हो तो उचित कानून का गठन किया, उचित कानून बनाया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो भारत में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन सब छोटी छोटी समस्याओं से जो है, जो पड़ोसी देशों से हमारे विवाद हैं, चाइना से विवाद है, पाकिस्तान से विवाद है, तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का हौसला और बढ़ेगा। इन लोगों को जो है वो लगेगा कि भारत में आंतरिक सुरक्षा की समस्या ज्यादा है, तो आंतरिक सुरक्षा की समस्या का समाधान किया जाए, तभी हम लोग जो है वास्तव में एकता अखंडता हमारी मजबूत हो सकती है, और तभी हम लोग जो है उचित विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में दूसरे मुद्दे को लेकर मैं आऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।